Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve exercise 12.1 of the chapter number 12, Symmetry of class 7th Learning Maths book. So let's begin with question number 1. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोग A, B and C पार्ट रीड कर लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या क्या है. Draw the lines of symmetry, if any, on each of the figure given below. Write the number of lines of symmetry each figure has in the box below it and name the figures. तो हम लोग को क्या करना है बेटा, हम लोग को ये जो फिगर्स इतनी सारी ड्रॉ हैं पार्ट 1 से लेकर 12 तक की, इन सब में हम लोग को लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और फिर हमें उन्हें काउंट करना है कि टोटल कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, उन्हें इस बॉक्स में लिखना है एंड हमें अपनी फिगर का नेम भी लिखना है. सो बेटा सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि लाइंस ऑफ सिमेट्री होता क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें ये जो आपको फिगर दिख रही है इसका नेम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसका नेम है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. इसे क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. आइसोसेलेस का मीनिंग क्या है बेटा कि ये जो टू साइड्स हैं ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. ये जो ये लाइन बनी हुई है आपको, ये वाली लाइन दिख रही थी ना, ये वाली लाइन, इसका मीनिंग होता है कि ये साइड ये दोनों आपस में इक्वल हैं. जितनी जो लेंथ इस वाले साइड की है वही लेंथ इस साइड की है. सो दैट इज़ वाई इस ट्रेपीजियम को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. इससे पहले भी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करे हैं चैप्टर 6 में उसमें ट्रेपीजियम था ना. सो दिस इज़ द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम. आइसोसेलेस कब कहेंगे, जब ये और ये इक्वल हो जाएंगे तो इसे कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. तो बेटा अब हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि किस पॉइंट से हम लोग अपनी फिगर को डिवाइड करें टू पार्ट्स में कि वो जो टू पार्ट्स हों वो दोनों सेम टू सेम हो. जैसा इधर वाला पार्ट हो वैसा ही सेम टू सेम उधर वाला पार्ट हो. मैं इसको आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ. सो देखिए बेटा, ये मैंने यही आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कट कर लिया है. ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का ये शेप है ना, जो शेप फर्स्ट पार्ट में बना हुआ है. अब देखिए लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब है हम इस फिगर को कहाँ से फोल्ड करें कि जो टू पार्ट्स हों वो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाएं. सो ये देखिए बीच में से जब हम अपनी इस फिगर को फोल्ड करेंगे, ये हमारा ट्रेपीजियम है, यहाँ पे बीच से जब हम इसे फोल्ड करेंगे लाइक दिस, तो ये देखिए हमारे जो टू पार्ट्स हैं वो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ गए हैं. तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं. तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमें मिल गई. लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, ये बीच वाली लाइन हो गई, ये जो बीच वाली लाइन है. सो हम बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. ओके, तो हमारी देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी ये होगी बिल्कुल जो हमारी फिगर के सेंटर से पास हो रही है लाइक दिस. तो ऐसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे. ओके बेटा, सो जस्ट लाइक दिस फिगर, जैसे कि आंसर शीट में फॉर्म है सेम टू सेम उसी वे में हम लोग फॉर्म करेंगे अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वन एंड देन नेम ऑफ द फिगर ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. नाउ द सेकेंड फिगर. अब सेकेंड फिगर क्या है बेटा, सेकेंड फिगर इज़ अ रोम्बस. इसे क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं. अब देखिए बेटा रोम्बस और स्क्वायर में बहुत फ़र्क होता है. देखिए जो थर्ड फिगर है, जो आपके क्वेश्चन में थर्ड फिगर बनी हुई है वो क्या है, वो स्क्वायर है. और जो सेकंड फिगर बनी हुई है दैट इज़ अ रोम्बस. तो रोम्बस और स्क्वायर में हमेशा ध्यान रखिएगा, रोम्बस बेटा कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं बना हुआ होगा, वो थोड़ा सा टिल्टेड बना हुआ होगा, जस्ट लाइक अ काइट. जैसे काइट होती है वैसे ही आपका रोम्बस बना हुआ होगा. लेकिन स्क्वायर हमेशा स्ट्रेट होगा. स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट होगा. बट जो रोम्बस है वो हमेशा इट इज़ इन द शेप ऑफ लाइक बर्फ़ी. कभी भी वो स्ट्रेट नहीं होगा, वो टिल्टेड बना हुआ होगा, थोड़ा सा स्लैंटेड. तो उससे आपको हमेशा पहचान जाना है. तो रोम्बस में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, मतलब रोम्बस को हम लोग कहाँ कहाँ से फोल्ड करें तो बिल्कुल सेम शेप आता है. बस ये अलोंग द डायगनल है ना, मतलब एक कॉर्नर्स के थ्रू ये जो लाइन जाती है, एक ये स्ट्रेट लाइन, ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, और एक ये दूसरी स्ट्रेट लाइन, ये सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री है. चाहे हम लोग इसको ऐसे फोल्ड करें या दूसरी तरह से फोल्ड करें, दोनों ही तरह से हमारा बिल्कुल सेम पार्ट्स आते हैं दोनों तरफ. तो हमारे रोम्बस में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई, रोम्बस में हो गई टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. बेटा यहाँ पे टू होगा, इट्स नॉट वन, इट्स नॉट फोर.
ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर इन अ रोम्बस देयर आर टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो कि कॉर्नर्स को ज्वाइन करती हैं, एंड दीज आर कॉल्ड डायगनल्स। इसे बेटा लर्न कर लिए, इन्हें क्या बोलते हैं? डायगनल्स बोलते हैं। ये हमारा कोई भी 4 साइडेड फिगर है या फिर कोई भी फिगर है हमारे पास, जब हम कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हुए जो लाइन्स बनाते हैं दे आर कॉल्ड डायगनल्स। इनको क्या बोलते हैं? डायगनल्स बोलते हैं। तो रोम्बस की सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, ये जो इसके डायगनल होते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वायर। स्क्वायर में टोटल 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। डायगनल्स के साथ साथ ये देखिए, ये तो डायगनल हो गए, कॉर्नर्स के थ्रू ये जो 2 लाइन्स पास हो रही हैं, और साथ ही साथ हमारे ये बाकी की जो लाइन्स हैं ये भी हमारे क्या होती हैं? लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। मतलब कि जब हम अपने स्क्वायर को यूँ भी फोल्ड करेंगे, फ्लैप करेंगे, तब भी हमारे दोनों पार्ट्स सेम होंगे, इधर के और उधर के। इसी तरीके से ये भी हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो टोटल 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई स्क्वायर में। स्क्वायर क्या होता है बेटा? वो 4 साइडेड फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल लेंथ की हुई है, चारों के चारों आपस में कैसी हों? ऑल 4 आर इक्वल। थर्ड पार्ट का आंसर आपका क्या हो गया? देयर आर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड द नेम ऑफ द फिगर इज स्क्वायर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ है हमारा आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। इट इज़ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। इसमें भी आइसोसेलेस वर्ड का नेम आया। आइसोसेलेस का मीनिंग क्या होता है कि ये और ये दोनों जो हमारे साइड्स हैं ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल लेंथ के हैं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल लेंथ के हैं और ये एक राइट ट्राइंगल है, कैसा है? राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब इन दोनों के बीच में ये जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है दिस इज़ 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल है ये हमारा? 90 डिग्री का एंगल है। सो ये हमारा ये जो ट्राइंगल हुआ इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है तो इसे समझाते हैं हम आपको विद द हेल्प ऑफ पेपर। सो ये दिख रहा है आपको, ये हमारा आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, और इसको जब हम लोग यहाँ मिडल से मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना है, 90 डिग्री के एंगल के थ्रू ये जो लाइन है जब हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे लाइक दिस, तो ये देखिए पूरा का पूरा एक के ऊपर एक, ये जो दोनों पार्ट्स हैं दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, ये दोनों एक के ऊपर एक बिल्कुल आ गए, लाए, एक के ऊपर एक बिल्कुल लाए हो गए, सुपर इम्पोज हो गए। दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिंग। सो दिस इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। और इसकी कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं? इसकी सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि कहाँ से पास होती है? राइट एंगल के थ्रू पास होती है। सो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई जो कि 90 डिग्री के एंगल के थ्रू पास होगी लाइक दिस, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इज ये जो हमारा ये शेप होता है लाइक ओवल, है ना? ओवल का जो शेप होता है लाइक एन एग, तो इस शेप को हम लोग कहते हैं एलिप्स। इसे क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं। देखिए बेटा ये हमारा सर्कल नहीं है, कंफ्यूज ना होइएगा। सर्कल पूरा बिल्कुल सर्कुलर होता है, बिल्कुल गोल गोल होता है। ये हमारा सर्कल है जो 10th पार्ट पे बना हुआ है। ये जो हमारा 5th पार्ट पे बना हुआ है दिस इज एन एलिप्स। सो एक एलिप्स में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है बेटा? एक एलिप्स में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। एलिप्स का शेप क्या है? जो ओवल शेप होता है वही सेम शेप होता है एलिप्स का। तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? 2। एक ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है और एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो बिल्कुल मिडल से पास हो रही हैं। तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। नेम ऑफ दिस फिगर इज एलिप्स। बेटा ये सब आपको लर्न करना एंड दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल। सिमिलरली यू कैन डू द 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या है? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे स्क्वायर था हमारा, तो स्क्वायर में कितने साइड्स इक्वल थे? स्क्वायर में जो चारों के चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, बट एक रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने वाले साइड्स इक्वल होते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो 2 साइड्स, ऑपोजिट के जो साइड्स होते हैं दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो एक रेक्टेंगल की कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है? रेक्टेंगल में भी हमारी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। हाउ मेनी? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक हमारी हॉरिजॉन्टल, एक हमारी वर्टिकल। देन हमारा जो 7th फिगर है उसमें क्या है? नो सिमेट्री, मतलब उसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो ट्राइंगल है इसमें कोई भी साइड एक दूसरे साइड की इक्वल नहीं है। दिख रहा है? तीनों साइड्स की अलग अलग लेंथ है। ये साइड अलग लेंथ का है, ये अलग लेंथ का है, ये अलग लेंथ का है। कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो इसमें हम लोग कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ढूंढ सकते हैं कहीं से भी। हम इसको लाइक दिस अगर हम लोग इसे चाहें कि बीच से इसे डिवाइड कर दें तो ये और ये पार्ट जो हैं ये दोनों पार्ट्स सेम नहीं हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा।
तो स्केलिन ट्राइंगल किसे कहते हैं? वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड अलग अलग लेंथ के हों, कोई भी आपस में इक्वल ना हो। तो बेटा आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। बाकी जो स्केलिन ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड अनइक्वल होते हैं, सो उसमें ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, मीन्स नो सिमेट्री। देन लेटर एम, ये जो हमारा अल्फ़ाबेट बना हुआ है एम, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? इसमें हमारी देखिए वन लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, एम है ये हमारा। एम को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो देखिए जो इधर का पार्ट है बिल्कुल सेम सेम दिखते हैं ना, बिल्कुल सेम सेम। सो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये जो एम के सेंटर से पास होती है, वर्टिकल लाइन। देन हमारा नेक्स्ट है, ये हमारा काइट शेप की फिगर है। काइट में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? काइट में हमारी सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, काइट में सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जो बर्फ़ी जैसा शेप होता है, जो बर्फ़ी जैसा शेप होता है, ये जो हमारा रोम्बस था, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। काइट में वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। देखिए इधर का पार्ट बिल्कुल सेम सेम दिख रहा है ना, तो सेम सेम है, तो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। देन नेक्स्ट है हमारा सर्किल। सर्किल में बेटा इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। सर्किल में कैसी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं? इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, मतलब हम लोग उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा अगर हमारा ये सर्किल है तो सर्किल में हम देखिए इसको चाहे 20 से डिवाइड करें तब भी ये दोनों इक्वल हैं। कहीं से भी हम अपने सर्किल को डिवाइड कर दें, बस वो लाइन सेंटर से पास होनी चाहिए। कहाँ से पास होनी चाहिए? सेंटर से पास होनी चाहिए। देखिए सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कहाँ से पास कराएंगे आप? सर्किल के सेंटर से पास कराएंगे, तो हम लोग इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो लाइक दिस आप लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि आपको ये जो सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं कहाँ से पास करानी है? सर्किल का ये जो सेंटर है यहीं से सारी की सारी पास होनी चाहिए। कितनी होंगी? इनफाइनाइट, मतलब हम लोग उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। नाउ 11 and 12 these are your homework बेटा, बहुत ईजी हैं, दे आर वेरी ईजी, यू हैव टू डू देम ऑन योर ओन। सेकेंड क्वेश्चन, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ शेप्स हैविंग नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो हमें बेटा 3 ऐसे शेप्स बताने हैं जिनकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जिनमें मतलब कि एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसे कि स्केलिन ट्राइंगल था हमारा, जो स्केलिन ट्राइंगल था इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी ना, तो इसी तरीके के हमें 3 शेप्स बताने हैं। तो बेटा एक तो स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगा, और बाकी आंसर्स देखिए, एक आप लिखेंगे पैरेललोग्राम। स्केलिन ट्राइंगल इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ अ शेप जिसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। एंड आप थर्ड एग्जाम्पल जो है उसमें आप लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स जे एंड जेड। देखिए जे जो हमारा ये अल्फ़ाबेट है इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हम कहीं से भी इसको अगर कट कर दें तो जो हमारे 2 पार्ट्स होते हैं ये सेम सेम नहीं दिखते हैं। देखिए ऊपर और नीचे का पार्ट सेम दिख रहा है? नहीं। कहीं पे भी हम लाइन ड्रॉ कर दें और उसके इधर उधर देखें तो हमें सेम पार्ट नहीं दिखता है। उसी तरीके से जो हमारा लेटर Z भी है उसमें भी बेटा ये हमारा Z है, Z को आप कहीं से भी कट कर दिए, देखिए इधर का और इधर का पार्ट सेम नहीं है ना, बीच से चाहे हम लोग इसे कट करें तब भी यहाँ पे हमारा यूँ जा रहा है और नीचे वाला हमारा यूँ जा रहा है, तो दोनों उल्टे हैं, सेम शेप नहीं है। सो इन लेटर्स में कोई नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सो ये हमारे एग्जाम्पल ऑफ शेप्स हो गए। और पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? पैरेललोग्राम हम लोग इस शेप को कहते हैं, पैरेललोग्राम किस शेप को कहते हैं? इस शेप को कहते हैं। तो इस शेप की भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, चाहे हम लोग यूँ लाइन ड्रॉ करें तब भी देखें इधर का पार्ट सेम सेम नहीं दिख रहा है ना, और चाहे हम लोग इसको मिडल से लाइन ड्रॉ करें तब भी ऊपर और नीचे का पार्ट सेम नहीं है। देखिए इसमें इधर तक की हमारी पीक आ रही है और इसमें नीचे यहाँ पे कोई भी पीक नहीं है, यहाँ पे होनी चाहिए ना बिल्कुल इसके जस्ट नीचे, तब हमारा ये सिमेट्रिक होता है। मतलब जब हम लोग इन दोनों को एक के ऊपर एक फोल्ड करें तो बिल्कुल सेम सेम आना चाहिए, लेकिन सेम सेम नहीं है ये हमारे। चाहे हम लोग यहाँ से इनको फोल्ड करें तब भी सेम नहीं आएगा, चाहे आप पेपर पे ऐसा शेप ड्रॉ करके और उसे कट करके फोल्ड करके देख लीजिए, एक के ऊपर एक दोनों पार्ट्स नहीं आएंगे, थोड़े से बाहर को निकलेंगे, ठीक है। सो दे आर नॉट सिमेट्रिक। अब बेटा बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 and 6 दे आर वेरी इजी, उनमें भी आपको सिंपली यही करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक।